15-20 तारीख तो हो ही जाएंगे, तब तक काम लगातार चलता रहेगा। ऊपर छत पे नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो माँ को बड़ी चिंता होती है भाई काम की। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चलती थी, अपनी तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब सी लग रही है। एयरलिफ्ट करा गया रांसी गाँव से। सुबह के 10:15 बजे। आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिली है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज ज़रा तबीयत गड़बड़ सी लग रही है, जुकाम बुखार जैसे फील हो रहा है थोड़ा बहुत। बाकी घर पे भी लगातार काम जारी है। बाकी कल यहाँ पहले वाले कमरे में पुट्टी का काम हुआ, अब देखिए चमक आ रही है अच्छे से भाई। जैसे ये गड्ढा ज्यादा है ना, हाँ। तो वो पी करके वो बैठ जाएगा, फिर गड्ढा ही दिखना है उसने। अच्छा। और जिप्सन वाला पुट्टी जो आता है वो कवर कर देता है उसको। इस वाले कमरे में अच्छी चमक आने लगी है। अभी तो ये पहला कोट है, घिसाई होगी, दूसरा कोट होगा, फिर प्राइमर होगा, फिर पेंट होगा। बाकी आज ये दूसरा बैग खुला हुआ है पुट्टी का, मतलब कि काफ़ी जल्दी से यूज़ हो रही है। और पुट्टी का भी एक रूल रहता है कि उतनी ही पुट्टी बनानी चाहिए एक बारी में, जितनी कि 1.5 से 2 घंटे के बीच आसानी से लगा दी जाए। घर का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। 20 तारीख से काम शुरू हुआ, मेरे हिसाब से तो जनवरी के 15-20 तारीख तो हो ही जाएंगे, तब तक काम लगातार चलता रहेगा। खिड़कियों के पल्लों पे जो भी गड्ढे वगैरह थे उनको भरने के लिए हम चौक मिट्टी ले आए थे, लेकिन पेंटर भाई बोल रहे हैं कि जिप्सम पुट्टी ले आओ, उसमें बढ़िया फिनिशिंग आती है। अब यहाँ तो मिलेगी नहीं, देखना पड़ेगा भाई, देहरादून से किसी से मंगवाना पड़ेगा अब। बाकी परसों शाम को मदमेश्वर घाटी से एक हेलीकॉप्टर वापसी आ रहा था, तो मुझे तो लगा था कि वो हेलीकॉप्टर शायद नंदी कुंड की तरफ गया होगा किसी को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो रांसी गाँव तक गया। और गोंडार गांव में कोई लड़की बोला पहाड़ से नीचे गिरी तो उन पर चोट लगी हुई थी, तो सीधे उसको एयरलिफ्ट करा गया रांसी गांव से और हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। तो पहाड़ों में रोड होना बड़ा ज़रूरी है भाई, और गोंडार गांव तक अभी रोड नहीं है, तो ऐसे में इन ऐसी सिचुएशन के टाइम पे बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। बाकी सुबह के टाइम पे अपने गाँव का माहौल कुछ ऐसा है भाई, बिल्कुल सुनसान सा। अब गांव में ज़्यादातर जगहों पे आजकल कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो इस रास्ते पे खूब सारे घोड़े खच्चर लगातार चलते रहते हैं। एक टाइम पे कभी कभी 20-20, 25-25 खच्चर चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई यात्रा रूट होगा यहाँ। बाकी उम्मीद तो है कि आज तीनों कमरों में अच्छे से एक कोट पुट्टी कंप्लीट हो जाए। कैसा लग रहा है माँ को? बहुत अच्छा, बढ़िया। पुट्टी के लिए मना करते थे, पर पुट्टी में बढ़िया फिनिशिंग आती है। गांव में कोई करवाता नहीं है ना पुट्टी वगैरह, क्योंकि बोलते हैं कि पपड़ी बनती है बोला, पर पेंट की अच्छी फिनिशिंग तो पुट्टी के बाद ही आती है। हमको पता है ना, तो हम करवाते ही हैं, पर हम भी सिर्फ अंदर की तरफ करवा रहे हैं। बाहर की वॉल पे डैम प्रूफ वगैरह करवा देंगे, क्योंकि यहाँ ना आगे से पानी की बौछार भी आती है बरसात के टाइम पे। बाकी अब चलते हैं माँ को एक बारी परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए। आजकल हमारा दिन काफ़ी लेट से शुरू हो रहा है, देर से ही धूप आ रही है। सुबह सुबह ठंडे में कुछ भी काम करने को नहीं होते हैं, ऐसे में माँ को परवाड़ी वाले घर के काम करने जाना है। बाकी स्कूल टाइम में इन जगहों की बहुत सारी यादें हैं, तो एक बार जरा वीडियो को अपलोड पे लगा देते हैं। अच्छा चल रहा है यहाँ पे इंटरनेट। बाकी ना इन जगहों पे आके अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे यहाँ पे हम मस्त मज़े से धूप सेका करते थे। और आसपास के नज़ारे यहाँ से बड़े गजब के हैं। पास में अपना पुराना वाला घर, फापंज गांव, पाली गांव, सरुणा गांव, और नीचे मधुगंगा नदी, इसमें पानी बिल्कुल कम कर दिया भाई आजकल। चलो जी 10 मिनट ही रुका और वीडियो पब्लिश हो चुकी है फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे। बाकी ये देखो भेड़ बकरियाँ जंगल की ओर निकल पड़ी हैं दिन शुरू होते होते। अब जैसे घर पे पहुंचा तो यहाँ पे जो ये पहला कमरा है, इसमें पूरा एक कोट कंप्लीट हो चुका है, कमरे में भी और अंदर वॉशरूम की तरफ भी। तो यहाँ भी एक कोट अभी हुआ है, तो आराम से भी सूखता रहेगा। पर अभी ऊपर छत पे नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको करवाना है पीवीसी की सीलिंग, तो उसका अलग ही फिर बाद में काम होगा। दूसरे कमरे में भी काम जारी है और उसके साथ साथ तीसरे कमरे में भी। और यहाँ भी कुछ इतना काम हो चुका है भाई, मतलब कि आज तीनों कमरों में अंदर एक कोट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वॉशरूम को लगा के भी। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ सामने चौखंबा पर्वत पे थोड़े बहुत बादल आने लगे हैं, और जैसे धूप तेज होती है ना, तो नीचे की तरफ देखिए
वो नदी सी दिख रही है ना, तो वहाँ पानी बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। पुट्टी घोलने के लिए गर्म पानी चाहिए, ऐसे ठंडे में ना पानी पे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये खुल चुका है तीसरा कट्टा वॉल पुट्टी का, और हम यूज़ कर रहे हैं जेके सीमेंट की वॉल पुट्टी। और ये एक बैग हमको पड़ा है देहरादून में 40 किलो वाला 690 रुपये का, मतलब कि 17.3 रुपये पर केजी के हिसाब से। बाकी तब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस पर किराया काफ़ी बढ़ जाता है। आज तो कुछ भी काम करने को नहीं हो रहा है, बस मन कर रहा है बैठते रहें। चमक मोड़ बैठी है। सोच रहे हैं कि इस बारी घर का कलर वाइट ही रखा जाए, बढ़िया चमकता है भाई। और कभी ख़राब भी हो गया किसी जगह से तो हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। कलर बनाने में बड़ी दिक्कतें हैं भाई। लास्ट टाइम प्रीति की शादी के टाइम पे जहाँ पे हमने दोबारा पेंट किया ना, वो वहाँ पे धब्बे धब्बे से लग गए थे, क्योंकि पेंट सेम कलर का मैच हो ही नहीं पाया। थोड़ा सा गलती का एहसास हो रहा है। जब छत पड़ी थी ना, तो हमने कंसील्ड लाइट छुड़वानी थी 4 जगहों पे। कुछ नहीं कराना था, बस पुट्टी करा के प्लेन कर देना था, और वो लाइटें जलती रहती, लगता कि कुछ सीलिंग वगैरह करी है। पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, अब कुछ ना कुछ तो सीलिंग का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। पेंटर भाई तो निकल पड़े लंच करने के लिए, और मैं मस्त में से धूप सेक रहा हूँ। अभी मन कर रहा है बस यहीं पे लेटा जाए, क्योंकि बड़ी प्यारी सी धूप खिली है। अभी बस 1 घंटे तक धूप यहाँ पे बाकी रहेगी। एक चीज़ मैंने गौर करी है, इस घर को बनाने में यहाँ पे जितने भी मिस्त्री लोग आए, वो ज़्यादातर या तो बिहार से थे या यूपी के अलग अलग जिलों से थे। और अच्छी बात यह कि वहाँ के ना छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब कि 15-18 साल की उम्र से ही काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। बाकी दूसरे कमरे में भी आधा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और पुट्टी सूखने के बाद और भी चमक रही है भाई। अभी तो बस पहला ही कोट है, अपनी तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब सी लग रही है। बस सब ज़रा आराम करते हैं, काम तो होते ही रहेंगे भाई। शाम के 4 बजने वाले हैं। एक बारी मैं चलता हूँ अपने लिए दवाई वगैरह लेने के लिए। ये सब लगे हैं खेलने पे यहाँ पे, क्रिकेट वगैरह। ले भाग 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 भाग। और आजकल पहाड़ों में जगह जगह क्रिकेट मैच होते हैं भाई। तो यहाँ तो पूरा सनसेट हो गया है मार्केट में, और इधर साइड देखिए अभी भी थोड़ी बहुत धूप बची है। तो मनसुना मार्केट में ही यहाँ पे क्लिनिक है, अपने गांव की एक भाभी जी हैं, यहाँ से दवाइयाँ वगैरह रख ली हैं भाई अपने लिए। कुछ छाले वगैरह भी उठ रहे थे, उनके लिए भी ले ली है। बाकी यहाँ पे है अपने इंटर कॉलेज मनसुना का मेन गेट। अब तो यहाँ ये नई बिल्डिंग बन गई है, पहले कुछ अलग ही था भाई यहाँ माहौल। और ऊपर भी 1-2 बिल्डिंग है, तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चलती थी। 11th-12th की बहुत सारी यादें हैं यहाँ से भी। बाकी शाम के टाइम पे मार्केट तो बिल्कुल सुनसान सा है भाई। और इस वाली जगह पे बन रही है नई नई बिल्डिंग यहाँ स्कूल की। हेलो ते कीपर कहोगे? कीपर हर चीज। आजकल ये वायरल फीवर सभी को हो रहे हैं, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो लगा हुआ है भाई हर जगह। मेन तो है इंसान का स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ है तभी सारे काम हो पाएंगे भाई। दवाई खाली है, अब बस रेस्ट करना है मुझे। अब ये सरफेस उतनी प्लेन नहीं है, बस एक राउंड इस पर घिसाई होगी, फिर दोबारा पुट्टी होगी, तब काफ़ी प्लेन हो जाएगा पूरा सरफेस। 3 कट्टे तो लग चुके हैं कल से, और ये आज चौथा कट्टा खुला हुआ है पुट्टी का। मतलब कि 3.5 कट्टे के आसपास लगे 3 कमरों में एक एक कोट करने में, सिर्फ छत छोड़ के। उसके बदले वॉशरूम वाला एरिया था। पर यह कि सेकंड कोट पे ज़रा कम ही लगेगी पुट्टी, क्योंकि पहले पे स्मूथ फिनिशिंग आ जाती है काफ़ी। बाकी सामने चौखंबा पर्वत पे अभी ऐसे फील हो रहा है कि वहाँ बर्फबारी हो रही है कुछ कुछ जगहों पे। ठीक 5 बजे अब जाके सामने के बर्फीले पहाड़ दिखने लगे हैं। दिन भर तो बादलों से ढके रहे ये पहाड़। बाकी यहाँ पे अंदर भी काम हुआ कंप्लीट। अब बाहर सीढ़ी वाले एरिया पे काम शुरू हो चुका है पुट्टी का। पहला कमरा ये, इसमें भी हुआ कंप्लीट, दूसरे कमरे में भी हुआ कंप्लीट, और इधर साइड ये तीसरा कमरा, जिसमें कि अभी ऊपर का एरिया कंप्लीट हुआ है भाई। बाकी कमरे के अंदर से ही बाहर का नज़ारा देखिए क्या गजब का दिख रहा है अभी। बाकी अब जो सीढ़ी वाला एरिया है ना, उस पर भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे भी है किसी जगह पे। मैंने बोला था ना कि चौखंबा पर्वत पे बर्फबारी हो रही है, तो कुछ कुछ जगहों पे अभी बर्फ़ पड़ी है थोड़ी देर पहले। बाकी अब आज का भी यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। 3 कमरों में अच्छे से फर्स्ट कोट पुट्टी का कंप्लीट हुआ। बाकी सीढ़ी के पास में बस ये इतना सा एरिया कवर हुआ है। यहाँ पे माँ अभी पहुँच गई। बुखार क्या किया हमने एक ही ले देवे। हम माँ को फटाफट काम दिखाते हैं कितना काम हुआ आज। डेली माँ को काम दिखाना जरूरी है। ठीक जी, बढ़िया चमक रहा नहीं। माँ की संतुष्टि बड़ी जरूरी है भाई, नहीं तो माँ को बड़ी चिंता होती है भाई काम की। रात दिन एक चिंता होती है मेरे को, कब काम पूरा होगा। बाकी अब अगला कोट भी हो जाएगा, उसके बाद प्राइमर होगा, तब हम अंदर फर्नीचर वगैरह का काम स्टार्ट कर देंगे।
ये भी बस यहाँ पे पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल। बाकी अब दवाई खा के ना थोड़ा सा तबीयत सही लग रही है। हुआ कुछ ऐसे अभी मेरे साथ कि मैंने बाम लगाया नाक के आसपास, मुझे लगा ये काम नहीं कर रहा, मैंने खूब लगा दिया। थोड़ी देर में जो हालत ख़राब हुई ना, भयंकर वाले आंसू आए भाई। खैर होता ही रहता है ये सब चीज़ें।